आचार्य लोकेश शर्मा का आप सभी को नमस्कार। आइए आज जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो है कर्क के गोचर में जाने वाले हैं और इससे किन राशियों को होगा लाभ, किन को होगी हानि। आकाश में लगातार हो रहे परिवर्तन के बीच एक बार फिर शुक्र ग्रह के परिवर्तन से बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसके तहत शुक्र ग्रह 1 सितंबर को मिथुन राशि छोड़कर कर्क राशि में होगा और इस राशि के गोचर से इस पूरे माह में किस राशि को होगा लाभ और किस राशि को होगी हानि, इसके विषय में हम जानेंगे कि गोचर राशि क्या कहती है। इसके बाद 28 सितंबर के बाद यह सिंह राशि में चला जाएगा। आइए अब जानते हैं कि गोचर में जाने के बाद इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमारी पहली राशि है मेष राशि। शुक्र का गोचर आपकी राशि में चौथे भाव में यानी सुख भाव में पड़ रहा है। इस भाव में शुक्र का गोचर शुभ फल प्रदान करने वाला होगा और इस दौरान आपकी बुद्धिमत्ता ज्ञान आपको लाभ देगी। माता पिता का आपको सहयोग प्राप्त होगा। चौथे भाव में गोचर पड़ने पर आपको काफ़ी समय से घर के खरीदने की जो स्थितियां आप सोच रहे हैं उनमें आपको सफलताएं मिलने के योग हैं। साथ ही आपके प्रयास हो सकते हैं मकान खरीदने को लेकर और इसी समय शुक्र पर वक्री शनि की दृष्टि होने से मेष राशि वालों से मंगल की चौथी दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। आपको ध्यान रखना है, भौतिक सुखों को पाने में आपका समय लग सकता है। हमारी दूसरी राशि है वृष राशि। शुक्र का गोचर आपकी राशि से तीसरे भाव में है। पराक्रम भाव होता है जो कि शुभ है। इस समय आपका झुकाव अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अवश्य होगा। शुक्र गोचर तीसरे भाव में आप पर कुछ इस प्रकार प्रभाव डाल सकता है कि आपके सभी काम निपटेंगे, आपकी जो योजना है वो सफल होंगी। इस समय आप कोई भी जो काम कर रहे हैं वो पद पा सकते हैं। वहीं आपके शत्रु इस समय चुप्पी साधे रहेंगे। इस समय स्थान परिवर्तन का योग भी आपके साथ बन रहा है और मित्रों का काफ़ी सहयोग भरा रहेगा, मस्ती का माहौल रहेगा। कुल मिलाकर वृष राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा गुजरने वाला है। अब जानते हैं तीसरी राशि हमारी मिथुन राशि है। शुक्र का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में यानी कि धन भाव में पड़ रहा है। अब हम जानते हैं कि इससे क्या आपको लाभ होना है। इस समय परिवार ही आपको प्राथमिकता रहेगी यानी परिवार की प्राथमिकता आपको रहने वाली है। धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपकी वाणी भी प्रभावशील रहेगी। अपनी बातों को पूरे वजन से करेंगे, मतलब आपका प्रभाव अच्छा रहेगा। सरकारी उच्च अधिकारी से आपके लाभ होने के योग हैं। वृद्धि होगी, सुख प्राप्ति के योग बनेंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी। इस समय दूसरे भाव में स्थित शुक्र का मंगल तथा शनि की दृष्टि रहेगी जिससे मादक द्रव्यों में यानी आप किसी मादक द्रव्य का सेवन कर सकते हैं, उससे आपको बचना है और किसी गलत दिशा में न जाएं क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये समय आपको बदलवा सकता है समय। हमारी चौथी राशि है कर्क राशि। इस समय शुक्र आपकी राशि का जो समय है शुक्र का प्रवेश चंद्रमा के साथ है और चंद्र की राशि में हो रहा है, जिसके चलते आपका ध्यान इस समय भोग विलास की ओर पड़ सकता है। इस समय जीवन की सभी सुख भोगने की पाने की लालसा आपके मन में जागृत हो सकती है। कार्यकुशलता पर निखार आएगा। घर गृहस्थी को चलाने में सभी प्रकार की आपकी जो योजनाएं चल रही हैं उनको पूर्ण होने का योग दिख रहा है। मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। इच्छाओं की पूर्ति करने का ये महीना है। हमारी अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि में गोचर आपकी राशि से दसम भाव में चल रहा है और शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इस समय आप मानसिक परेशानियों से गुजरेंगे। कुछ समस्याएं आपको आएंगी। मुश्किलों के हालात का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। रुपए पैसे के संबंध में परेशानियां भी आपको उठानी पड़ सकती हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज भी होना आपके मन स्वभाव में आता है। और ख़ास तौर से ध्यान रखिए अगर आप कहीं बाहर जाते हैं
तो किसी ऐसे मित्र के साथ ना जाएं, नहीं तो आप किसी दुविधा में पड़ सकते हैं, उससे आपको बचना है, क्योंकि दशम भाव का शुक्र जो है आपको परेशानियों में डाल सकता है। इसके अलावा कामकाज में रुकावटें सामना कर सकती हैं। परिश्रम आप करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन कुछ समस्याएं आपको रहेंगी ही, क्योंकि इस समय शुक्र आपके कुछ मन को चिड़चिड़ा भी करने वाला है और बुरी बातों से बिल्कुल आपको बदलना है अपने आप के समय। इसलिए मन पर संयम रखें। हमारी अगली राशि को हम जानते हैं। हमारी अगली राशि है वृश्चिक राशि। शुक्र का गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में भाग्य में रहेगा। 9वां भाव भाग्य भाव होता है, शुक्र की भाग्य के कारण, और शुक्र भाग्य के देवी माने जाते हैं। इस समय लक्ष्मी प्राप्ति के योग हैं, कोई रुकावट नहीं आएगी। इस समय आप गरीबों को खाना बांटें, अन्य प्रकार से भी आपकी सहायता होगी। धर्म में रुचि बढ़ेगी आपकी इस माह में, और वरिष्ठ व्यक्तियों के प्रति आदर भाव आपका बढ़ेगा। इस समय आपको हर प्रकार की सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने का योग है, क्योंकि वृश्चिक राशि में शुक्र ग्रह भाग्य भाव में, तो आपको लाभ अवश्य देंगे। इसके अलावा आपको सकारात्मक फलों में कमी जो आ रही थी, उसमें भी लाभ मिलने के योग है। मकान लेना चाह रहे हैं या अविवाहित हैं तो विवाह होने के योगों की वार्तालाप अवश्य रहेगी। हमारी अगली राशि धनु राशि। धनु राशि का स्वामी इस समय जो है शुक्र का गोचर आपकी राशि से 8वें भाव में, आयु भाव में। इस समय जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदला हुआ रहेगा। नई आशाओं की किरण आपके मन में जागृत होने का पूरा योग है। और धनु राशि वालों के लिए आपके काम में सरलता धीरे धीरे आना आरंभ होगी। आपके अंदर नई उम्मीदों का संचार होगा, विश्वास बढ़ेगा, आपके नजरिए बदलेंगे। सुख सुविधाएं मिलने के साथ ही दुखों का नाश भी होगा। आपको आर्थिक स्थिति से सुधार होगा। शारीरिक दुर्बलता से निजात मिलने के पूरे योग हैं। आपका मन इस माह ऊर्जावान रहेगा। आप अगर अविवाहित हैं, विवाह नहीं हुआ है, तो रोजमर्रा की बातों में आपका जीवन साथी आपके साथ खड़ा रहने के साथ साथ आपको अच्छे योग मिलने का योग है। रुपए पैसों का अभाव जो पहले से चला था, इस महीने में कुछ कमी होने का योग खत्म होगा और आपके आय के स्रोत खुलने की संभावनाएं व्यक्त करता है। हमारी अगली राशि मकर राशि। शुक्र का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव यानी विवाह भाव में रहेगा। विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं, मगर विदेश न जाएं, आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है और वहां पर किसी समस्या में आप उलझ सकते हैं। शुक्र का गोचर व्यक्ति को नदी तालाब आदि में इस समय नहीं नहाना है, क्योंकि आपको नुकसान दे सकता है। और शुभ कहना चाहिए कि ये जो 7वें भाव में आपके मन में जागृत हो सकती है और आपके मन में दुविचार, मतलब कुछ गलत विचार भी आ सकते हैं, तो इनसे आपको बचना है। इनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगर आप कोई काम करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके जीवन में एक खुशबूदार मौसम का समय होगा। आपको भोग विलास की वस्तुओं की प्राप्ति होगी। वाहन का सुख, मकान का सुख खरीदने के लिए कोई इच्छाएं रख रहे हैं, जरूर आपकी पूरी होने के योग बन रहे हैं। संतान सुख में वृद्धि होगी और आप किसी अच्छे रास्ते की ओर भी जा सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलने के पूरे योग दिख रहे हैं। हमारी अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपकी राशि है 12वें यानी व्यय भाव में चल रहे हैं शुक्र। इस समय आपका ज़्यादातर धन खर्चा होने के योग हैं। भोग विलास में भी आपको बहुत पैसा खर्चा होने वाला है और क्योंकि यह सैया सुख देता है यानी सुख समृद्धि का साधन है, इसलिए आपको इस समय बहुत इन चीज़ों में बढ़ोतरी होने के योग बनाता है। इसके अलावा आपके अंदर दान की इच्छा बहुत मजबूत होगी। किसी को दान देना और उसके प्रति बढ़ावा आपके मन में आएगा। खर्चों पर आपका नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना है, जिससे आपको आने वाला समय, ये महीना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और कहूँगा, मन में प्रतिद्वंदिता बहुत चलेगी इस समय। इसको आपको संयम से रहना है, जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारी अगली राशि है कन्या राशि। शुक्र का गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में है और ये आय का भाव है। शुक्र का गोचर इस भाव में शुक्र का गोचर अत्यधिक लाभ प्रदान करने वाला है।
इस समय आपकी आय में वृद्धि होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे। खर्चों में बार बार आपकी आय के स्रोत कहीं ना कहीं बनेंगे। सप्तम भाव में आने का इसका योग है, थोड़ा सा शुभ नहीं हो रहा। कोर्ट कचहरी का अगर कोई केस चला उससे आपको बचना है। परिवार में विचारों में टकराव आ सकते हैं, इसलिए परिवार के लोगों से सामंजस्य बनाकर चलेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलने के योग हैं। और मित्र रिश्तेदारों से थोड़ा सा दुर्व्यवहार भी इस माह में बढ़ सकता है, इसलिए संयमता से काम लें। अगली राशि हम जानते हैं कुंभ राशि। आपकी राशि शुक्र का गोचर छठे भाव में शत्रु भाव में हो रहा है, जिसके चलते जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना लाजमी है। असंतुष्टि के कारण मानसिक बेचैनियां रहेंगी। हर छोटी छोटी बात पर आपको झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको पा सकती हैं। वाहन सोच समझ कर चलाएं। दुर्घटना के भी योग हैं, क्योंकि ये जो शुक्र है छठे भाव का ठीक नहीं माना जाता। बिना बात के भागा दौड़ हो सकती है, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भगवान श्री हनुमान जी का पूजन करें, आपके काम अवश्य सफल होंगे। आपका यह मास अच्छा जाएगा। आप भगवान श्री हनुमान जी का पूजन जिस प्रकार से हो सकता है आपको लाभ मिलेगा। हमारी अगली राशि मीन राशि। आपकी राशि का गोचर पांचवें भाव में बुद्धि संतान भाव में, जो अच्छे फल देने वाला प्रदान करता है। संतान की प्राप्ति के योग है। जिनको संतान नहीं, संतान होने का योग है। शुभ समाचार मिलेंगे। दिमाग अच्छा चलेगा। अधिक लाभ कमाने के योग है। उच्च स्तरीय लोगों से संबंध बनेंगे। आपके संबंध मजबूत होंगे और आपकी बुद्धि इस समय ज्ञान का वर्धन के साथ आप जो भी काम करेंगे सफलता मिलने के योग हैं। आपको हर समय अपने साथी का साथ मिलेगा। शत्रु हारे रहेंगे। इस समय शत्रुओं का प्रभाव कम होगा और आपके ऊपर शत्रु हावी नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मीन राशि में जो ग्रह शुक्र चल रहा है वो थोड़ा सा ठीक है। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो निश्चित ही आपको उच्च पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप संपर्क करें, अच्छा पद मिल सकता है। जीवन साथी से आपको इस समय पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और इसके लिए मीन राशि वालों को भगवान विष्णु का पूजन करना और श्रेष्ठ कर रहेगा। ये रहे हमारे 12 राशियों में शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव। इस वर्ष इस मास आपका जो शुक्र ग्रह है वो इन 12 राशियों पर इस प्रकार रहेगा और मैं आशा करता हूँ आपका ये मास बहुत अच्छा जाएगा। आचार्य लोकेश शर्मा का आप